राम बच्चों, 13.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेमी है। इसको गला करके एक बेलन बनाया जाता है और इस बेलन की ऊंचाई हमसे पूछी जा रही कि यह चाप की क्या है और इसकी त्रिज्या दी गई है। इसकी त्रिज्या हमको दी गई है 6 सेमी। तो अर्थात गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि गला करके ही बनाया गया है। गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसको अंतर लाने के लिए आर डैश लगा दिए, बराबर पाई आर स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर इंटू एच। अब ये दोनों भाग बराबर होगा, इसलिए ये पाई से पाई कट गया। 4/3 आर की जगह 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 R1 स्क्वायर यानी 6 × 6 × h। 3 से इसको काटेंगे, 3 × 3, 3 × 12 और 6 से इसको काटेंगे। देखो 4 × 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 6 इंटू 6 इंटू h। 6 से इसको काटो, 6 × 36 6 × 42, 6 × 36 6 × 42। अब इसको जब आपस में गुणा करेंगे, 14 × 4 = 56, 5.6 7 × 7 = 49 यानी 0.49 इक्वल टू h। जब गुणा करेंगे तो h का मान आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। जैसे इतना सेंटीमीटर इसका गुणा करेंगे तो आएगा। नंबर 2, 3 छोटे छोटे गोले जिसकी त्रिज्या ये R1 6 सेमी है, R2 8 सेमी है और R3 10 सेमी है। तीनों को पिघलाकर, R3 जो है 10 सेमी है, और तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। इसको R ही मान लिए। R इक्वल टू क्या? तो इन तीनों का आयतन का टोटल 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। अब 4/3 पाई से भाग दे दो। R1 क्यूब यानी 6 क्यूब, R2 क्यूब यानी 8 क्यूब, 10 क्यूब इक्वल टू R क्यूब। R क्यूब इक्वल टू R क्यूब इधर लिख दिए। 6 का गुणा कितना हो जाएगा? 216, 512, 1000। सब आप आपस में जोड़ेंगे तो 1728 आएगा। ये R क्यूब है, तो R बराबर क्यूब रूट 1728। ये 12 का है तो इसके कितना आ गया? 12 सेमी। ये 12 सेंटीमीटर। ये R क्यूब हट जाएगा तब क्यूब हुआ, बराबर 12 सेमी। 12 सेमी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक 7 मीटर व्यास वाला और 7 मीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदते हैं। ये 20 मीटर गहरा है और 7 मीटर व्यास है, यानी d बराबर अगर 7 मीटर है तो R बराबर 7/2 मीटर हो जाएगा। इस कुएं को खोदकर
एक चबूतरा बनाया जाता है और उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है और ये दोनों बराबर होगा। उसके मिट्टी के कोई आयतन में फर्क नहीं हो रहा। तो ये लंबाई आपकी 22 है, चौड़ाई इसकी बताई जा रही है 22 मीटर गुणे 14 मीटर यानी 14 मीटर है। तो इसकी ये कितना ऊंचा है इसके लिए पूछा जा रहा है और दोनों का आयतन बराबर होगा। ये बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच और इसको एच डैश लिख दें जिससे कि अंतर हो जाए और इसका आयतन हो जाएगा एल बी एच डैश। पाई को कहेंगे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। एच की जगह यहां पर 20, एल की जगह 22, बी की जगह 14 इंटू एच डैश। ये देखो 7 से आपका 7 कट गया, 2 से इसको काटे तो 11 आया और 2 से इसको काटेंगे तो 10 आएगा। ये देखो इसको काट दिए 10 हो गया और ये 11 यहां बचा 11 गुणे 7 गुणे 10 बराबर 22 गुणे 14 इंटू एच डैश। 11 से इसको काटो, 11 एक कम 11 दूनी और ये 10 सत्ते 70 है, यहां 14 दूनी 28 हो गया यानी एच डैश बराबर 70/28। सद्दामा सच्चौ 4 से भाग दे दो, 2.5 मीटर ऊंचा बनेगा चबूतरा, इतना बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक कुआं है जिसका व्यास 3 मीटर है, गहराई इसकी 14 मीटर है, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 3 व्यास है यानी डी जो है अगर 3 मीटर है तो ये त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर। इसी के बाहर 4 मीटर चौड़ा, जैसे पहले बनाते थे सब लोग कुआं के किनारे चारों कहती इसको जगत कहते। अब इसका अर्थ है नहीं समझ में आएगा, सामान्य भाषा में चारों तरफ बनता था। तो इसकी ये चौड़ाई 4 मीटर बढ़ रही है, 4 मीटर ज्यादा चौड़ा चारों तरफ बना है और ये वलय का क्षेत्र आयतन हो जाएगा लेकर के और ये जो है आपका बेलन का आयतन हो जाएगा। तो यानी यहां पर जो खोदी गई मिट्टी का आयतन, खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर डाली गई मिट्टी का आयतन। खोदी गई जो है बेलन है पाई आर स्क्वायर एच, ये एच यही प्रयोग कर रहे, और डाली गई मिट्टी ये आपका रिंग है, रिंग अर्थात वलय है, तब पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये R2 हो जाएगा ये R, और यहाँ पर थोड़ा अंतर लाने के लिए एच डैश कितना ऊंचा बनेगा, यही ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, ये ऊंचाई एच डैश ये पूछा जा रहा है। पाई से पाई कट गया, R की जगह आप क्या लिखेंगे 3/2 इंटू 14। R1 का स्क्वायर कितना बनेगा देखो, R1 बराबर बनेगा 3/2 प्लस 4, 4 दूनी 8, 9 10 11, 11/2 मीटर और R2 आपका वही रहेगा 3/2 मीटर। तो आप क्या लिखेंगे 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट बंद एच डैश। अब देखो सारी गिनती हो गई और आपका एच डैश हो गया।
इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र से अगर लगाना चाहें इसको इधर लिख दो एच डैश, तो एक बार जोड़ेंगे ए प्लस बी 11 12 13 14 14/2 गुणे 11 में से 3 गए 8/2 बराबर इसको देखो 3/2 गुणे 3/2 गुणे 14। अब देखो ये 2 से 2 ये सब कट गया, 14 से 14 कट गया। एच डैश बराबर देखो ये 14 से 14, ये 4 से देखो 4, ये 9 बचा ये 8, या 9 या 8, बस आपका ये भाग हो गया। यानी एच डैश बराबर 8 एकम 8, 1 बचा 10, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, इतना मीटर ऊंचा ये आपका बन जाएगा।